शुरू करें। शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों से देखा होगा कि माननीय उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना जी दिल्ली सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन कामों को देखने के लिए पहुंचते हैं और इतनी लंबी फिर प्रेस रिलीज देते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि वो काम उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं। और हैरानी की बात आज ये हुई कि एक रिपोर्टर ने उनसे कहा कि ये काम तो दिल्ली सरकार के हैं, तो एलजी साहब ने कहा कि अगर कोई मंत्री हमारे काम का क्रेडिट लेना चाहे तो ले ले। तो मैं इतना हैरान हूं कि ये एलजी साहब के काम कैसे हो सकते हैं। कोई इस तरीके से लोगों को गुमराह कैसे कर सकता है। हमारा बड़प्पन था और हमारे मुख्यमंत्री का बड़प्पन था कि दिल्ली सरकार के, दिल्ली जल बोर्ड के, हमारे बाढ़ विभाग के जो काम हो रहे हैं उस पे एलजी साहब घूमने जा रहे हैं। हमने कहा चलो चलने देते हैं, कोई बात नहीं। टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, दिल्ली देख रहे हैं, देख ले, देखना चाहिए। दिल्ली दूर दूर से आते हैं लोग दिल्ली देखने। मगर अब एलजी साहब हमें कह रहे हैं कि कोई मंत्री अगर क्रेडिट लेना चाहे तो ले ले मेरे काम का। तो आज आपके सामने हम उन सबूतों के साथ पेश हुए हैं जो 2017 से दिल्ली सरकार के जो काम चल रहे हैं, अलग अलग समय पे हमारे मंत्री जिसके बारे में ट्वीट करते रहे, अखबारों में छपता रहा, उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये भी बताना चाहेंगे एलजी साहब से कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि डिग्री पैसे खर्च करने की रसीद है, ये बहुत अजीब बात है। डिग्री तो बहुत ज़रूरी है ही, और अगर आईआईटी की डिग्री हो तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक आईआईटी का इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, एक साइंटिस्ट ही इस चीज़ का शोध कर सकता है कि वो पहले पायलट करेगा किसी नदी पे, किसी नाले पे, कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, उस टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स देखे जाएंगे कि वो रिजल्ट्स ठीक हैं, और फिर उन रिजल्ट्स के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी को और जगह लगाया जाएगा। ये एक वैज्ञानिक का और एक इंजीनियर का और एक ख़ास तौर पे आईआईटी के इंजीनियर का ही दिमाग हो सकता है। इसीलिए आईआईटी दिल्ली के अंदर, देश के अंदर बनाए गए, और जब देश आज़ाद हुआ आईआईटीज़ तब बनाए गए, और पूरी दुनिया में आज आईआईटीज़ का नाम इसीलिए है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे दिल्ली के आईआईटीएन मुख्यमंत्री ने कुछ दिल्ली के बारे में विजन रखा, उसके ऊपर सोचा, कुछ तकनीकी इंटरवेंशंस किए कि कैसे आप यमुना को साफ करें। अब यमुना को अगर आपको साफ करना है तो यमुना में जो नाले गिर रहे हैं आपको उनको साफ करना पड़ेगा। नजफगढ़ का नाला गिर रहा है, शादरा का नाला गिर रहा है, सप्लीमेंट्री ड्रेन गिर रही है। आपको उन नालों के पानी को साफ करना पड़ेगा ताकि यमुना गंदी ना हो, प्रदूषित ना हो। और इसकी शुरुआत 2017 में हुई। 2017 में जब हमने सबसे पहले घोघा ड्रेन को ट्रीट किया, नॉर्थ दिल्ली के अंदर है, तो उसकी सिफारिश और किसी ने नहीं, केंद्र सरकार के एक डिपार्टमेंट ने सभी राज्यों को सिफारिश की
कि आप दिल्ली से सीखिए। ये लेटर है, सीपीएचओ का लेटर है, हरदीप पुरी जी का डिपार्टमेंट है, जिसमें केंद्र सरकार ने सिफारिश की कि जैसे दिल्ली ने अपनी घोघा ड्रेन का सफाई की है, घोघा नाले की सफाई की है, उस तरीके का आप भी सीखिए, और राज्यों को लिखा। अगला दिखाइए। अगला आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर दिखा रहे हैं, ये 2017 का है। तब तो शायद एलजी साहब को यह भी नहीं पता होगा कि दिल्ली के अंदर कितने विधायक चुने जाते हैं। ये 2017 की बात है। फिर 2017 में अगला रजोकरी ड्रेन का ट्रीटमेंट हुआ, रजोकरी नाले का ट्रीटमेंट हुआ, साउथ में है। और इसके अंदर जो एनेक्चर लगा हुआ है आपको मैं दिखाऊं, केंद्र सरकार से इसके लिए अवार्ड मिला दिल्ली सरकार को। रजोकड़ी ड्रेन रिवाइव्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट विंस जल शक्ति मिनिस्ट्री अवार्ड। ये 2017 में है। तब एलजी साहब को यह भी नहीं पता होगा कि रजोकड़ी जो है दक्षिण दिल्ली में आता है। ये 2017 की बात कर रहे हैं। अगला बताइए। अब अगला है शाहदरा। ये शाहदरा 2019 की बात है, और मैं यकीनन बता सकता हूं कि 2019 में एलजी साहब को यह भी नहीं पता होगा कि शाहदरा हमारे स्पीकर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। उनको यह भी नहीं पता होगा कि दिल्ली सरकार के स्पीकर कौन है। ये 2019 की बात है, और 2019 के अंदर ये शाहदरा की ड्रेन को सक्सेसफुल किया गया, और उसका जो है अखबार में ये छपा हुआ है कि जो पायलट प्रोजेक्ट किया गया शाहदरा लिंक ड्रेन का, वो सक्सेसफुल हुआ। अब आते हैं 2021 के ऊपर। हो क्या रहा है कि काम दिल्ली सरकार का है, कर दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट रहे हैं, एलजी साहब वहां जाके ढोल बजा रहे हैं अपना। मैं एलजी साहब से जानना चाहता हूं, क्या आप दिल्ली सरकार के द्वारा बजट का 1 रुपया भी खर्च कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आपको संविधान ने शक्ति ही नहीं दी। हमने बजट के अंदर डाला कि नालों की सफाई के लिए इतना पैसा आवंटित किया, तब वो डिपार्टमेंट के पास बजट एलोकेशन आया, तो फिर वो प्रोजेक्ट बना, फिर उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ। एलजी साहब कहते हैं मीडिया को चलो ले जाओ, और बोले ये मैंने करा दिया। नहीं, ऐसे कैसे होता है भाई? ये हमारे मुख्यमंत्री का बड़प्पन था कि वो अब तक आपको नहीं कह रहे थे, मगर आज तो आपने ये कह दिया कि आईआईटी की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो ये कह दिया डिग्री की ही कोई जरूरत नहीं है। डिग्री तो जो है वो पैसे के खर्च की रसीद है। मैं जानना चाहूंगा एलजी साहब से कि उनके कितने सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बिना डिग्री के हैं। क्यों रखे हुए डिग्री वाले लोग? सड़क पे चलते बिना डिग्री वाले लोगों को रख लो। अपना सेक्रेटरी तो डिग्री वाला चाहिए, जिस डॉक्टर से इलाज करना है वो डिग्री वाला चाहिए। और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो बिना डिग्री का वाला भी चलेगा, प्रधानमंत्री बिना डिग्री वाला भी चलेगा। तो कमाल की बात है। अगला दिखाते हैं, 2021 का है। एलजी साहब आए हैं 2022 26 मई को। 2021 का है। आज जो मीडिया को जो लेके गए, जिस टेक्नोलॉजी को उन्होंने दिखाया सप्लीमेंट्री ड्रेन में, उस ड्रेन के बारे में इन सीटू ट्रीटमेंट कहते हैं उसको। उसके अंदर एरेटर लगाए जाते हैं पानी के अंदर, नाले के अंदर, ताकि हवा से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। उसमें फ्लोटिंग वेटलैंड बनाई जाती है ताकि ये जो तैरती हुई प्लांटेशन है ये इस पानी को साफ कर सके। उसमें डोजिंग की जाती है, जो आज एलजी साहब ने मीडिया के लोगों को दिखाया। ये जो ट्वीट्स हैं ये 2021 के हैं सत्येंद्र जैन साहब के। इसमें वही टेक्नोलॉजी के बारे में सत्येंद्र जैन साहब बता रहे हैं कि इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम अपने नालों को साफ करेंगे। वो नाले जो यमुना में गिरते हैं उनको गिरने से पहले साफ किया जाएगा। ये आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ शेयर करेंगे। आप 2021 की डेट देख लीजिएगा कि ये कितने ट्वीट्स जो हैं उस वक्त के दिल्ली जल बोर्ड और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के मिनिस्टर साहब ने किए हुए हैं।
उसका अगला दिखाइएगा। अगला है, तो जो मैंने आपको दिखाया वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स एंड बेम्बू फ्लोटिंग वेटलैंड्स इन फॉर पोल्यूशन रिडक्शन, और इसके आपको ट्वीट्स दिखाए। इसके अलावा भी दिल्ली विधानसभा के अंदर इस बार कई विधायकों ने प्रश्न लगाए, क्योंकि विधायकों के मन में भी प्रश्न उठ रहा था कि भैया ये जो एलजी नाले घूम रहे हैं, ये काम एलजी करवा रहे हैं या दिल्ली सरकार करवा रही है। सवाल लगाया विधायकों ने कि ये काम कब शुरू हुआ, पहली बार ये काम कब किया गया, इस काम को करने का रिजल्ट क्या आया। वो सारे के सारे विधानसभा के प्रश्न और डिपार्टमेंट के जवाब भी आपको देंगे, जिसमें साफ लिखा है कि जब एलजी साहब दिल्ली के एलजी बने भी नहीं थे तब से, उससे कई वर्षों पहले से ये काम चल रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारे के सारे विधानसभा के रिप्लाईज हैं, आपको देंगे, आप इसको पढ़िएगा और एलजी साहब को भी दीजिएगा, वो भी पढ़ेंगे। अब अगला है नवंबर 2021 का। अब ये वही आईआईटी से पढ़े हुए मुख्यमंत्री हैं जिनके कामों का क्रेडिट लेने एलजी साहब नाला घूम रहे हैं, नाला घूम के बता रहे हैं हम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नवंबर 2021 में अपना 6 पॉइंट प्लान यमुना का बताते हैं और उसमें हूबहू वही बात बताते हैं जो बार बार एलजी साहब नाले पे खड़े होकर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल यहां पे? अरविंद केजरीवाल 6 पॉइंट एक्शन प्लान टू क्लीन यमुना, और उसके अंदर अरविंद केजरीवाल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम जो यमुना में गिरने वाले नाले हैं उनको इन सीटू ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब वहीं की वहीं तकनीक का इस्तेमाल करके हम उनकी सफाई करेंगे। वो आप देख सकते हैं, खबरें चेक कर सकते हैं। अब आता है मार्च का महीना। अब एलजी साहब तो आपको मालूम है 26 मई 2022 को आए हैं, और ये मार्च में मनीष सिसोदिया जी की बजट स्पीच है, उसका पैराग्राफ पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। कई एलजी साहब क्रेडिट लेने की होड़ में ये भी भूल गए कि इन सब के दस्तावेज तो विधानसभा के अंदर मौजूद है। अब आप सुनिए क्या कहता है। वर्क हैज स्टार्टेड, ये मनीष सिसोदिया जी की बजट स्पीच है। वर्क हैज स्टार्टेड ऑन द डिटेल्ड प्लान टू रिवाइव द नजफगढ़ ड्रेन, floating wetlands and floating aerators will be installed in the entire Najafgarh drain to purify the water there. The work of in situ desilting of Najafgarh drain and beautification of roads on both sides will also start simultaneously. Najafgarh drain, which was also earlier known as Sahibi River, now identified as Najafgarh drain due to the dirty water in it, will be developed into a tourist destination by cleaning it and beautifying the roads on both the sides. Delhi's Sahibi River will be brought back into its form. A separate provision of 705 crore has been allocated in the budget. एलजी साहब के एलजी बनने से 3 महीने पहले तो दिल्ली सरकार ने 705 करोड़ रुपए इस काम के लिए दिए हैं। एलजी साहब आके ढोल बजा रहे हैं अपना कि मैं करा रहा हूं। एलजी साहब के लेवल पे जो उनका पद है, ऐसे पद पे ये चीजें बिल्कुल शोभा नहीं देती। और इस तरीके की बात आप करें कि कोई क्रेडिट लेना चाहे तो ले ले। अरे आपको तो ये कहना चाहिए कि ये अरविंद केजरीवाल जी के काम है। अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर हैं। अरविंद केजरीवाल जी का ये विजन है। अरविंद केजरीवाल जी की ये बजट की एलोकेशन है जो ये काम हो रहा है। मैं एलजी के तौर पे यहाँ आया हूँ और मैं जो है इसकी तारीफ करता हूँ। आपको ये करना चाहिए। आपकी कितनी प्रेस रिलीज में आपने ये बात कही कि ये पैसा दिल्ली सरकार ने अपने बजट में एलोकेट किया है? कभी नहीं कही। इससे अफसरों का, डिपार्टमेंट्स का मनोबल टूटता है। एलजी साहब, आप ऐसा काम मत करिए।
उन इंजीनियर्स का, उन वैज्ञानिकों का, उन साइंटिस्ट का, उन कंसल्टेंट्स का मनोबल टूटता है जिन्होंने ये काम किया और शुरू कराया। ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए जो एलजी साहब ये काम कर रहे हैं। एलजी साहब को इस चीज से बचना चाहिए और हम ये आज भी नहीं करना चाहते थे, मगर क्योंकि एलजी साहब ने अब लोगों की डिग्रियों तक पे जो है ये कहना शुरू कर दिया कि डिग्री ही जरूरी नहीं है, तो हमें आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और मैं चाहूंगा एलजी साहब इसका जवाब दें और सोर्सेज से जवाब ना दें, खुद आके जवाब दें। सोर्सेज से कहलवाना तो बड़ा आसान होता है, किसी से भी कुछ भी कहलवा दो, वो सच है झूठ है कौन तय करेगा। एलजी साहब आए, कागजों के साथ बैठे, मैं कागजों के साथ उनके सामने सामने बैठने के लिए तैयार हूं। एलजी साहब ये साबित कर दें कि ये जो बजट की स्पीच मैं दे रहा हूं ये मैंने गलत दी है, ये जो बजट का एलोकेशन 2022 में मार्च में हुआ ये गलत हुआ है। एलजी साहब ये साबित कर दें जो काम एलजी साहब कर रहे हैं वो गलत है। और एलजी साहब को काम संविधान ने दिए। एलजी साहब को संविधान ने दिया है कि दिल्ली पुलिस की देखरेख करना एलजी साहब का काम है। दिन दहाड़े एक वकील की हत्या हो जाती है, इसको बचाना एलजी साहब का काम है। नए साल की रात को एक लड़की को निर्वस्त्र 21 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, इसको रोकना एलजी साहब का काम था। पुलिस के डीसीपी आके क्लीन चिट दे देते हैं अपराधियों को जिनके ऊपर आज अपराधी होने के लिए चार्जशीट दायर हुई है, ये रोकना एलजी साहब का काम था। दिल्ली में गैंगवॉर हो रही हैं, ये रोकना एलजी साहब का काम है। बुजुर्गों के घर में घुस के हत्याएं हो जा रही हैं, ये काम एलजी साहब का। लेना क्रेडिट एलजी साहब, अरे काम करिए आप। नालों पे घूमना काम नहीं है, थानों में घूमना काम है एलजी साहब का। दिल्ली के अंदर 350 थाने हैं। एलजी साहब रात को 11 बजे जाके तो देखें थानों के क्या हालात हैं। कोई बेचारी महिला अपनी रिपोर्ट लिखवाने आती है तो उसको क्या सामना करना पड़ता है, एलजी साहब जाएं थानों में देखें। डीडीए काम है एलजी साहब का। आज जो दिल्ली के अंदर लाखों करोड़ों लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहने के लिए मजबूर हैं, उसका जिम्मेदार डीडीए है कि डीडीए ने समय रहते रेगुलराइज डेवलपमेंट दिल्ली में नहीं की, इसलिए इरेगुलर अनऑथराइज डेवलपमेंट हुई। आज नॉन कन्फर्मिंग जोन के अंदर जो दुकानें खुल रही हैं, जिनको कन्वर्जन चार्ज के नाम पे सील किया जा रहा है, वो डीडीए का कुकर्म है। डीडीए ने समय रहते लोकल शॉपिंग सेंटर, कमर्शियल शॉपिंग सेंटर्स नहीं खोले, इसलिए आज दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल काम होने शुरू हुए। ये डीडीए का काम था और आज एलजी साहब का काम है। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, एलजी साहब इसके लिए क्या कर रहे हैं? एलजी साहब आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें। आप कुछ अच्छा करें हम आपकी तारीफ करें, हम कुछ अच्छा करें आप हमारी तारीफ करें। एक दूसरे के काम का क्रेडिट छुड़ाने का जो काम है वो बहुत गलत है और बहुत शर्मसार करने वाला है। वो किसी को भी नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। अरे एलजी साहब की प्रेस रिलीज तो देखिए। एलजी साहब जिस नाले पे जाते हैं, नजफगढ़ ड्रेन पे जाते हैं, यमुना पे जाते हैं, सप्लीमेंट्री ड्रेन पे जाते हैं, वहां पे अगर एक सेंटेंस उन्होंने धन्यवाद का लिखा हो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, तो मैं मान लूंगा कि एलजी साहब साफ नियत से वहां पे जाते हैं। लिखा है? आप में से किसी ने देखा है तो आप बता दीजिए, कभी लिखा हो उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद? उन्होंने तो नहीं लिखा। इसलिए उनकी नीयत के ऊपर सवाल उठते हैं कि वो वहां पे कामों की प्रशंसा करने नहीं जाते, वो वहां पे कामों का क्रेडिट जबरदस्ती लेने की होड़ के अंदर वहां पे जा रहे हैं। लीजिए, मगर कुछ करिए तो सही, तब लीजिए। क्या आपकी टाइमिंग से मैच कर रहा है कि टाइमिंग वही उसी हिसाब से आपके सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे और एलजी ने आने के बाद कोई भाई मैं एलजी साहब से जानना चाहूंगा, क्या दिल्ली सरकार का 1 रुपया भी खर्च करने का जो पावर है वो संविधान ने एलजी साहब को दी है क्या?
एलजी साहब कर सकते हैं क्या कोई प्रोजेक्ट? कैसे कर सकते हैं? आपने बजट में आवंटन दिल्ली सरकार करेगी तभी तो करेंगे, कैसे कर देंगे? या एलजी साहब के पास कोई पावर है कि उसके अंदर वो बजट एलोकेट कर सकते हैं? तो मुझे बता दीजिए, एलजी साहब बता दें। किसी प्रोजेक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देने का उनके पास है तो एलजी साहब बता दें। अभी दिखा रहा हूं मैं, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हमने बजट पास किया है मई के अंदर। अगला देखिए, बोर्ड अप्रूव्ड, एक बार दिखा दीजिएगा, ये है। अब इस सारी क्रोनोलॉजी के बाद जब ड्रेजिंग हो गई नजफगढ़ ड्रेन के अंदर, देखिए 2022 के अंदर 1 जुलाई के अंदर हमारे बोर्ड ने, जल बोर्ड ने अप्रूव किया। ये मिनट्स हैं जल बोर्ड के। अब अगर एलजी साहब कहें कि मैं जल बोर्ड के बोर्ड का मेंबर हूं, तो वो तो नहीं है मेंबर। उस वक्त सत्येंद्र जैन साहब जो थे वो चेयरमैन थे, मैं वाइस चेयरमैन था, मेरा नाम भी लिखा है मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर। ये बोर्ड का है। इसके अंदर हमने नजफगढ़ के नालों के अंदर और नजफगढ़ के अंदर जो और नाले गिरते हैं उस नाले में, उनके लिए हमने पैसा आवंटित किया। यहाँ पे क्या एलजी साहब ने किया है? अब ये अगर काम होगा और एलजी साहब वहाँ पे अपना ढोल लेके पहुँच जाएं तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मगर इसकी जो शुचिता है राजनीति के अंदर, जो थोड़ा लिहाज है, वो उनको करना चाहिए। डिग्री को लेकर जो उन्होंने बात कही कि आईआईटी की डिग्री आप रखेंगे, अशिक्षित, हालांकि आपने तो जिक्र भी कर दिया, और एक रसीद उसको बताने का, आपको लगता है ये अब नई बहस हो छेड़ दी है डिग्री? नहीं, एलजी साहब ने तो मुख्यमंत्री के आरोपों को साबित कर दिया। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री जो है वो सही नहीं है, वरना यूनिवर्सिटी को वो डिग्री दिखाने में क्या हर्ज है। मुख्यमंत्री जी का ये आरोप था। अब एलजी साहब ये कह रहे हैं कि अरे भाई डिग्री पे क्यों सवाल लगा रहे हो, डिग्री की तो कोई जरूरत ही नहीं होती, डिग्री तो पैसे खर्च करने की रसीद है। तो एलजी साहब तो यही कह रहे हैं ना कि डिग्री विग्री कुछ नहीं है। तो एलजी साहब ने तो प्रधानमंत्री का इतना बड़ा नुकसान कर दिया जो अब तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं किया था। एलजी साहब ने तो मान लिया, मतलब एलजी साहब ने प्रधानमंत्री जी को बीच बाजार बिना डिग्री के साबित कर दिया। ये एलजी साहब ने काम किया है। तो एलजी साहब का तो मैं धन्यवाद करूंगा कि एलजी साहब ने काम कर दिया। हम तो कोशिश कर रहे थे, हम कर नहीं पा रहे थे, एलजी साहब ने काम कर दिया। सौरभ, क्या माना जाए 30 जून तक यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी? क्योंकि एलजी का कहना है 30 जून तक यमुना साफ कर देंगे। अब एलजी पता नहीं क्या साफ करेंगे क्या नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर जो डेडलाइन थी उस हिसाब से काम नहीं करेंगे। मैं एलजी साहब को बता रहा हूं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, इसके लिए आईएएस अधिकारी पूजा जोशी जी जिम्मेदार हैं। क्या कार्रवाई करेंगे एलजी साहब, मुझे बताएं। अस्पतालों के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं थे, इसके लिए आशीष चंद्र वर्मा फाइनेंस सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं। क्या कार्रवाई करेंगे एलजी साहब, हमें बताएं। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर पैसा नहीं दिया जा रहा, जिन प्रोजेक्ट्स को हम कर रहे हैं उसके लिए पैसा जो है दिल्ली के फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा नहीं दे रहे, उसके ऊपर रख के बैठे हुए हैं। एलजी साहब बता दें क्या कार्रवाई करेंगे। हम तो स्वागत करेंगे एलजी साहब, कोई कार्रवाई तो करें। एलजी साहब तो जो अफसर काम करते हैं उन पर कार्रवाई करते हैं, जो कामों में रुकावट डालते हैं उनके ऊपर एलजी साहब कोई कार्रवाई नहीं करते। दिल्ली विधानसभा की रिपोर्ट है, उसमें नाम लिखे हैं अफसरों के कि किन किन अफसरों ने बुजुर्गों की पेंशन रोकी, किन किन अफसरों ने अस्पतालों के अंदर काम रोके। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। एलजी साहब बताइए क्या एलजी साहब उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? और कोई सवाल?